हमारा शक बिल्कुल सही था, दोनों के डीएनए मैच कर रहे हैं। ये इज भविष्य। डोंट वरी करण, ये रिपोर्ट्स मैं ऐसी जगह रखूंगी जहां भविष्य सोच भी नहीं सकेगा, वो वहां कदम भी नहीं रख सकता। सरस्वती दीदी का कमरा। तुमने वही किया जो हम चाहते थे। देखते जाओ भविष्य, अब तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हमने चाहा है। देखा लक्ष्मी, कितना खुश हो रहा है भविष्य फाइल के बारे में जानकर। जाओ भविष्य, ले जाओ रिपोर्ट्स, हो जाओ खुश, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो रिपोर्ट्स तुम लेके जा रहे हो असली नहीं है, क्योंकि असली रिपोर्ट्स तो हम पहले से ही बदल चुके हैं। दुर्गा दीदी तो सही सलामत हमारे पास हैं ही, पर सरस्वती दीदी और दुर्गा दीदी पर किए हुए जुल्म का बदला हम लेंगे। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, इस लड़ाई में तुम दोनों अकेले नहीं हो। तुम्हारी गौरी दीदी भी तुम लोगों के साथ है। अब हम सब मिलकर उस भविष्य को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। माँ, अपनी बेटियों की तस्वीर देखकर अपना मन बहला रही है। गौरी, दुर्गा और सरस्वती की मुझे बहुत याद आ रही है। अगर ये जुदाई, ये चिंता ना हो तो? आप इस तस्वीर को बाजू में रखिए और माँ उदासी छोड़ दीजिए। खुशियां मनाइए माँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। माँ, दुर्गा एकदम ठीक है, एकदम सुरक्षित। कहाँ है वो? माँ बताती हूँ, सब बताती हूँ। पर एक दूसरी बात, माँ हमारे घर में जो रह रहा है ना, वो रणबीर नहीं है, भविष्य है। इसका मतलब सरस्वती जो कुछ भी कह रही थी वो एक एक बात सही थी और हम उस पर, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। माँ माँ माँ, ये वक्त वो सब बातें याद करने का नहीं है। माँ, हमें अभी इसी वक्त मेंटल असाइलम पहुंचना होगा, दीदी के पास। बाकी की सारी बातें हम वहीं करेंगे। लेकिन माँ चलिए।
मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे परिवार के लिए आज खीर बनाओ। मुझे नहीं लगता कि इस दुख के समय मुझे खीर बनानी चाहिए। नियति कितने प्यार से सावित्री भाभी को खाना खिला रही है, लेकिन अफसोस कुछ सासुओं के नसीब में ये प्यार होता ही नहीं है। मामा, अरे युवराज। जय श्री कृष्ण मामा। जय श्री कृष्ण युवराज। मामा, बड़ी माँ आप कैसी हैं? बड़ी माँ आप ठीक हैं, लेकिन युवराज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या वो मामा, सब ठीक तो है? नहीं युवराज, कुछ ठीक नहीं है। मुझे नियति की बहुत फिक्र हो रही है बेटा। नियति परिवार के लोगों का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी है। मैं मानती हूँ कि एक अच्छी बहू को परिवार के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रीति रिवाजों को तो नहीं टालना चाहिए ना। तू तो जानता है युवराज, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई नवेली बहू रसोई का कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा बनाती है। और उस दिन जब मैंने नियति को कुछ मीठा बनाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये वक्त नहीं है रीति रिवाजों को मनाने का। आज भी नियति सारा दिन सावित्री बहन की देखरेख में लगी रही, उनकी सेवा करती रही कि सावित्री बहन ने कुछ खाया या नहीं, जैसे नियति को मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं बचा। मामा, मुझे लगता है कि नियति ने जो किया वो सही किया। एक बार दुर्गा दीदी का पता चल जाए, सरस्वती दीदी घर वापस आ जाए, उसके बाद आपको जो मनाना है वो रिवाज हम मनाएंगे। और मामा, रही बात आपका ख्याल रखने की, तो वो आपका वहम है। और वैसे भी अगर इस घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को सहारे की जरूरत है तो वो है बड़ी माँ। इसलिए मामा प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सरस्वती से मिलने क्यों नहीं दे रहे हमें? बेटी है वो मेरी, मिलना चाहती हूँ मैं उससे। कहा ना मैंने आपसे एक बार कि सरस्वती ऐसी हालत में नहीं मिल सकती। उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है और शॉक ट्रीटमेंट के बाद आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। शॉक? लेकिन क्यों? आप नहीं मिल सकते मतलब नहीं मिल सकते। ये मेरा भ्रम है। माँ यहाँ कैसे आ सकती है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सरस्वती से मिलने दीजिए। पागल नहीं है वो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, वो जो आपको कहना है बाद में कहिएगा, डॉक्टर साहब के पास जाकर। हम अभी दीदी से मिलेंगे। बस और बहस मत कीजिए आप। हम जान चुके हैं कि हमारी दीदी पागल नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि उन्हें असाइलम में रहना पड़ा। समझ तो गए होगे ना तुम? अब दीदी यहाँ नहीं रहेगी। ये ले तुम्हारे डॉक्टर से परमिशन की रिपोर्ट, और अभी और इसी वक्त दरवाजा खोलो। खोलो। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे? खोलो दरवाजा। चलिए दीदी, हम आपको इस नर्क से निकालने आए हैं। हाँ दीदी, करोड़िया परिवार आपका इंतजार कर रहा है। माँ, ऐसा
ऐसा कैसे कर लिया आपने माँ? जो माँ मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी, उसने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। आपकी बहुत याद आई माँ। आपने ऐसा कैसे कर लिया? इतनी कमजोर थी कि अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ भी नहीं सकी। शायद भविष्य की झूठ की पट्टी इतनी मजबूत थी कि मैं अपने कर्तव्य ही भूल गई। अगर मेरी बच्ची को चोट आती थी तो तकलीफ होती थी मुझे, और आज मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो मेरे। दीदी, गलती तो हमसे भी हुई। तुम तो सबके हक के लिए लड़ती हो ना लक्ष्मी। बस जब मेरा वक्त आया तो चुप हो गई। दीदी, पता नहीं उस दिन आपकी ये झांसी की रानी कैसे कमजोर पड़ गई। ये लक्ष्मी तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है दीदी, पर उस भविष्य की बुराई से नहीं लड़ पाई मैं। पर दीदी, क्या आप अपनी लक्ष्मी को माफ नहीं करोगी? दीदी, मुझे भी माफ कर दो। अपनों से कभी माफी नहीं मांगते। माँ, दुर्गा का है माँ? माँ, कहीं उसे भविष्य ने छुपा कर तो नहीं रख लिया? माँ, इस सबके पीछे भविष्य ही होगा। दुर्गा को कुछ वो। गौरी, तू दुर्गा के बारे में कुछ बताना चाहती थी ना? तुझे पता है वो कहाँ है? दुर्गा मेरे और लक्ष्मी के पास है। हाँ माँ, दीदी हमारे पास है और सही सलामत है। लेकिन वो कहाँ है लक्ष्मी? माँ, मुझे माफ करना। मैंने ही दुर्गा को अगवा किया था। मुझे भविष्य पर शक तो तभी से हो गया था जब करण, हमारा शक बिल्कुल सही था। ये इज भविष्य। माँ, मुझे माफ करना। मैंने आपको आपकी बेटी से अलग किया। नहीं करण, तुम मेरे दामाद ही नहीं बल्कि बेटे से भी बढ़कर हो। हाँ करण, थैंक्स अ लॉट। तुमने आज हमारी बहन को उस हैवान के हाथों से बचाया है। आपको मेरी कितनी फिक्र है, पर मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। मेरी वजह से आपको इस मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। मेरी आंखों पर रणबीर की आड़ में छुपे उस भविष्य का पर्दा था। दीदी, अगर आप नहीं होती ना तो वो तो मुझे कब का मार चुका होता। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। दुर्गा, अब अगर किसी को माफी नहीं मिलेगी तो वो है भविष्य।
बहुत दुख पहुंचाया है उसने, पूरे गरोडिया परिवार को बहुत अत्याचार किए हैं, तुम पर, मुझ पर, यहां तक कि मेरी नन्ही सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा उसने। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर गया है। अब वक्त आ गया है कि उसके किए हुए हर एक अत्याचार का हम सब मिलकर उससे बदला लें। आज हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हाँ, उसे अपने हर अन्याय का, हर पाप का बदला चुकाना होगा। हम कसम खाते हैं कि जब तक उस भविष्य से उसके किए का बदला नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज कोई भी शक्ति भविष्य को हमसे नहीं बचा सकती। आज वक्त काल बनकर उसका अंत लाएगा। लक्ष्मी, मुझे बचाना। मुझे भविष्य के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। तुमने मुझे जहां छुपाया था मैं वहां से भाग चुकी हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो प्लीज। बस दुर्गा, एक बार बता दो कहाँ हो तुम? इस वक्त मैं सातपुरा रोड पर जो राजपीपला की दुर्गा माँ की पुरानी गुफाएं हैं ना, वहां छुपी हुई हूँ। मेरी जान खतरे में लक्ष्मी, तुम जल्दी आ जाओ। बेचारी दुर्गा, मुझे लक्ष्मी समझकर सब कुछ बता दिया। सातपुरा रोड, दुर्गा माँ की गुफा। इस गुफा में एक रहस्यमय और भयानक मौत होगी। माँ, ये भविष्य ही था। अगर कोई और होता ना तो फोन पर बात जरूर करता। मतलब जो बात हम उस तक पहुंचाना चाहते थे वो उस तक पहुंच चुकी है। पर माँ, दीदी, आप लोगों को लगता है कि भविष्य ही आएगा? वो जरूर आएगा दीदी। भविष्य अब हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। भविष्य अब यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ माँ, आज दुर्गा माँ की गुफा में, उनके चरणों में, देवियों की शक्ति के हाथों फिर एक महिषासुर का वध होगा।